प्रिय विद्यार्थी आरोग्य से दूसरी क्लास पर स्वागत है। आप वीडियो को टच किए हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। और अब आपके भाई बहन या दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उसको बताइए या इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास के लाभ उठा पाए। आज की क्लास है जी बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। कक्षा 10वीं के हैं, आप लोग जरूर शेयर कीजिए। पिछले के वीडियो में पढ़ाए थे कि पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो मितजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण। उसके परिभाषा नहीं पढ़ाए थे, आज हम उसके परिभाषा उदाहरण सहित आज हमको आप लोगों को समझाएंगे। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला है इस प्रकार के मितजीवी पोषण लिख के डैश दीजिए। पहले मितजीवी पोषण लिख के डैश दीजिए। मितजीवी पोषण लिख के डैश दीजिए। देखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे गोबर, छत्ता, कवक इत्यादि। आप परिभाषा रटने के नहीं रहिए, परिभाषा बनाने का तरीका देखिए। क्वेश्चन में परिभाषा छपा हुआ है, कह रहा है कि मृत जीवी पोषण मतलब मृत मतलब क्या होता है कि मरा हुआ जंतु। कह रहा है कि मृत जीवी पोषण कह रहा है कि वैसा मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने की विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। परिभाषा लिखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे गोबर, छत्ता, कवक इत्यादि। इसलिए डैश लिखिएगा कि मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। पूछेगा कि मृतजीवी को और किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा कि अपघटक भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लोग जरूर बना दीजिएगा। अगला है मितजीवी पोषण करने वाले जीव को मितजीवी कहते हैं। कह रहा है कि मितजीवी पोषण करने वाले जीव को मितजीवी कहते हैं। दूसरा है, पॉइंट दे के लिखिएगा, पहला दूसरा दोनों लिख लिए। पिछुआ दे रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके जरूर लिखिएगा। कह रहा है दूसरा लिखिए परजीवी पोषण। परजीवी पोषण लिख के देख दीजिए। कहा कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। कह रहा कि परजीवी, कह रहा है ना कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के अस्थायी रूप से उससे अस्थायी रूप से संपर्क में रह कर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कौवा, अमीबा। ये सब क्या है कि दूसरे जीव को संपर्क में रहकर अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे लिखिएगा, यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। उदाहरण जो लिखिएगा, उदाहरण से ही ऑब्जेक्टिव पूछता कहेगा कि कवक कौन सा पोषण है, आप टिक मार दीजिएगा परजीवी पोषण। पूछेगा कमरबेल कौन सा पोषण है, परजीवी पोषण। तो उदाहरण जरूर याद कीजिएगा, परिभाषा रटिएगा नहीं, क्वेश्चन से परिभाषा बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तीसरा है प्राणिसम पोषण। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणिसम पोषण कहते। कह रहा है ना, कैसे जीव जंतु जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, यह दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। गाय अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, वो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। बकरी अपना भोजन प्राप्त नहीं कर, दूसरे जीव पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। तो उसे कारक प्राणी समझे
जिससे अपना भोजन प्राप्त नहीं होगा ना, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा उसे प्राणी संपोषण करेंगे। जैसे मेढक लिख लीजिएगा, मनुष्य लिख लीजिएगा, गाय लिख लीजिएगा, बकरी लिख लीजिएगा, ढेर सारा होगा, बाकी टीसी लगा दीजिए। पॉइंट के लिखिएगा, प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी समभोजी कहते हैं। कह रहा है कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो प्राणी भोजी कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा प्राणी संभोजी, तो टिक मार दीजिएगा। कह रहा है कि अमीबा और पारामेसियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है, मारिएगा प्राणी संपोषण। पैरामेसियम में कौन सा पोषण पाया जाता है, मारिएगा प्राणी संपोषण। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट कीजिएगा ज़रूर, कैसा क्लास लगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।